अगर ये फार्मूला चलेगा कि यहां बाबर का घोड़ा घास खाता था, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, तब तो जब भगवान राम ने राजसूय यज्ञ किया और जहां जहां उनका घोड़ा गया वो किसकी प्रॉपर्टी हो गई? अगर इस फॉर्मूले से कि इधर से तुगलक गया था, यहां तुगलक का डेरा जमा था, यहां खिलजी का डेरा जमा था, यहां हुमायूं का डेरा जमा था, यहां गाजी का डेरा जमा था, यह प्रॉपर्टी वक्फ है, तो आज की जो वर्तमान एशिया है ना, ये पूरी की पूरी एशिया भगवान राम की थी, पूरी की पूरी एशिया। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव, आर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कंबोडिया, साइप्रस, जॉर्जिया, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, इजराइल, जापान, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कुवैत, थाईलैंड, यहां पे किसका राज था? तो ये पूरी जमीन हिंदुओं की मिलनी चाहिए अगर वही फॉर्मूला लगाया तो। चलो राम जी थोड़ा पीछे थे और नजदीक आ जाओ। 5,500 साल पहले युधिष्ठिर, उन्होंने राजसूय किया था, वो भी चक्रवर्ती नरेश थे, तो उस फार्मूले से ये सारे देश की जमीन भी युधिष्ठिर की। तो युधिष्ठिर की जमीन हुई तो किसकी जमीन हुई? जोर से बोलिए। और नजदीक आ जाओ, 2,500 साल पहले चंद्रगुप्त और उसके बाद अशोक। तो चंद्रगुप्त अशोक ने कहां कहां राज किया? चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल। तो उस फार्मूले के हिसाब से 2000 साल पहले जहां अशोक ने राज किया वो जमीन किसकी? हिंदू। अगर ये फार्मूला लगाना है तो फिर ये फार्मूला भी चलेगा। फिर फार्मूला 15वीं शताब्दी से क्यों शुरू होगा? फार्मूला थोड़ा और पीछे से जाएगा, 2000 साल पहले। ये पूरा का पूरा इतिहास ये 12वीं शताब्दी या 15वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। इसलिए मैं कहता हूं हमारे माननीयों को 3 गंभीर बीमारी है: नार्सिज्म, मेगलोमोनिया और स्टॉकहोम सिंड्रोम। इनका जीवन, इनका सब कुछ शुरू होता है 15वीं शताब्दी, जब बाबर आया यहां पर। उसके पहले जाते ही नहीं है। अगर दूसरा एक और सिस्टम है जमीन देखने का, वो ये है कि जिसका राज होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो मुगलों के बाद किसका राज आया? अंग्रेजों का। कल को फिर तो सारे के सारे यहां पे चर्च क्लेम करना शुरू करेंगे कि पूरा भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश क्रिश्चियंस का है। फिर क्या होगा? क्योंकि मुगलों के बाद तो वो आए। सिस्टम ये होता है, राज बदलता है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है, ये ठीक बात है, लेकिन वो राष्ट्राध्यक्ष के पास जाती है। यानी जब यहां मुगल शासन किए तो पूरी संपत्ति का मालिक मुगल थे। जब अंग्रेज आ गए तो यहां की विक्टोरिया हो गई, और जब विक्टोरिया चली गई 1947 में देश आजाद हुआ और भारत में संविधान लागू हो गया, तो पूरे भारत की संपत्ति का मालिक कौन हो गया? राष्ट्रपति। अब जब राष्ट्रपति हो गया और भारत में कानून लागू हो चुके हैं और भारत में संविधान है, संविधान मतलब समविधान, सबके लिए समान विधान, यानी एक देश एक विधान। और कानून आजादी के पहले से चल रहे हैं। उदाहरण के लिए सिविल प्रोसीजर कोड 1858 से चल रहा है, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 से चल रहा है, ट्रस्ट एक्ट 1920 से चल रहा है। तो जब ये सिविल प्रोसीजर कोड 1858 में लागू हो गया, इंडियन पिनल कोड 1860 में लागू हो गया, पुलिस एक्ट 1861 में लागू हो गया, एविडेंस एक्ट 1872 में लागू हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 में लागू हो गया, उसके बाद से हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख कुछ भी जमीन दान कर रहे थे तो बाकायदा कानून के अंतर्गत कर रहे थे, या तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे, या तो ट्रस्ट एक्ट के अंतर्गत कर रहे थे। चाहे वो बिरला जी हो, चाहे वो गोयनका जी हो, चाहे जितने भी थे। भाई भारत में सब ज्यादा जो जमीन दान करते हैं या वैसे दान करते हैं वो अग्रवाल, माहेश्वरी, जैन, मारवाड़ी समाज के लोग करते हैं। इसमें ये क्लियर है। सब ज्यादा मंदिर वही बनाते हैं, सब ज्यादा मठ वो बनाते हैं, सबसे ज्यादा पैसे का दान करते हैं, सब ज्यादा जमीन का दान करते हैं, सब ज्यादा धर्मशाला बनवाते हैं। तो ये हिंदू सारे के सारे कुछ भी काम कर रहे थे तो बाकायदा कानून का पालन कर रहे थे। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये बाकी जो कन्वर्टेड हिंदू हैं ये कानून का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? या तो इनको पता था कि जब देश आजाद हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जज आएंगे और हमसे वो कागज नहीं मांगेंगे, इसलिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया।
आखिर क्या उनको इतना कॉन्फिडेंस था कि सब लोग रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, सब लोग ट्रस्ट बनवा रहे थे, सब लोग 2 लोगों की गवाही कर रहे थे, सब लोग कागज में अपना नाम एंट्री करा रहे थे, सब लोग खतौनी में नाम डलवा रहे थे, यही लोग क्यों नहीं डलवा रहे थे? एक ही हो सकता है कि इनको पता हो कि देश आजाद होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज बनेगा कौन, और जो बनेगा हमसे कागज नहीं मांगेगा। यही फॉर्मूला हो सकता है, और क्या हो सकता है? भारत के संविधान में वक्फ नाम का शब्द ही नहीं है। भारत के संविधान में, वैसे आप रिलीजन के हिसाब से देखिए, भारत के संविधान में ना ईसाई लिखा है, ना मुस्लिम लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। भारत संविधान केवल हिंदू लिखा हुआ है, केवल और केवल हिंदू लिखा हुआ है। आर्टिकल 25 में हिंदू शब्द आया, बाकी वो दूसरा कोई शब्द ही नहीं आया। ये अलग बात है, हम इसकी व्याख्या बहुत गलत तरीके से करते हैं। भारत के संविधान में जो शब्द आया, दान आया, चैरिटी आया, और संविधान कहता है जो कानून बनेगा सबके लिए एक समान बनेगा, यानी 1 नेशन 1 चैरिटी कोड होना चाहिए। हिंदी में कहेंगे समान दान संहिता, समान धर्मस्थल संहिता, समान संपत्ति संहिता। अलग अलग तो नहीं होना चाहिए ना, लेकिन अलग अलग चल रहा है। भारत का संविधान कहता है जमीन का विवाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में होगा, रेवेन्यू कोर्ट में होगा, तहसीलदार के यहां होगा, एसडीएम के यहां होगा, एडीएम के यहां होगा, और सबके जमीन का विवाद वहीं हो रहा है, सिवाय एक कम्युनिटी के, सिवाय एक विशेष समुदाय के। बाकी सबके जमीनों का विवाद कहां चल रहा है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चल रहा है। मजार बनाना और मजार पे जाना ये हराम है। इस्लाम में मजार बनाना और मजार पे जाना हराम है, क्योंकि वहां पे मूर्ति पूजा ही हराम है। अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत करना हराम है। इसलिए जहां से इस्लाम शुरू हुआ वहां आपको एक भी मजार नहीं मिलेगी। आपको अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में एक भी मजार नहीं मिलेगी। मजार पे जाना ही हराम है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और किसी की इबादत नहीं हो सकती। इसलिए जैसे हिंदुओं में माता का पैर छूते हैं, पिता का पैर छूते हैं, भाभी का पैर छूते हैं, बड़ी बहन सबका पैर छूते हैं ना, मुस्लिम में माता पिता का पैर छूना भी हराम है। उनका कहना झुकना है तो कहां पे? केवल अल्लाह के साथ। तो फिर मजार में क्यों मत्था टेक रहे? हिंदुओं में समाधि स्थल होती है, लेकिन जब आप कन्वर्ट हो गए तो फिर मजार नहीं हो सकती। या तो बोलो हम अरब वाला सिस्टम नहीं फॉलो करेंगे, हमारी कुरान अलग है, हमारी हदीस अलग है। अगर कुरान और हदीस वही है अरब वाली, तो फिर यहां मजार हो कैसे सकती है? दुर्भाग्यवश हम जब बात करते हैं कहते हैं ये वाली मजार इल्लीगल है, तो इनडायरेक्टली हम ये भी कह रहे हैं कि हाँ ये वाली इल्लीगल है तो कोई लीगल भी होगी। अरे भैया, मजार लीगल इल्लीगल नहीं होती। मजार बनाना, मजार पे जाना ही हराम है। दरगाह बनाना, दरगाह पे जाना हराम है। आप मुझे पूरे के पूरे गल्फ कंट्रीज में एक भी दरगाह का नाम बताइए। आप लोग जाते रहते होंगे, नहीं जाते होंगे तो आपके जानने वाले होंगे, वहां पता कर लीजिए कोई हो तो। पक्का कब्रिस्तान बनाना और पक्के कब्रिस्तान पे जाना हराम है। आप पूरे के पूरे खाड़ी देशों में जहां से इस्लाम शुरू हुआ एक भी पक्का कब्रिस्तान बताइए। आप लोग पता कर लीजिए, अगर नहीं पता किए तो इसको आप अपने दुबई के, कुवैत के, बहरीन के, अबू धाबी के दोस्तों से, यारों से पूछिए कि क्या वहां एक भी मजार है, वहां एक भी दरगाह है, वहां एक भी पक्का कब्रिस्तान है क्या? अभी G20 का सम्मेलन हो रहा था दिल्ली में। सारे राष्ट्राध्यक्ष महात्मा गांधी जी के समाधि स्थल राजघाट पे गए। दिल्ली में एक जगह है राजघाट उसको बोलते हैं, सब लोग गए थे। लेकिन अरब के सुल्तान MBS जो बड़े मॉडरेट भी हैं वो नहीं गए। 20 राष्ट्राध्यक्षों में से 19 गए, वो नहीं गए। क्यों? क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह का वायलेशन हो जाएगा। और हमारे यहां हर 1 किलोमीटर पे मजार, हर 1 किलोमीटर पे दरगाह। अरे भाई, मजार दरगाह में पूजा करना, फिर घर वापसी करने में क्या दिक्कत है? इस्लाम को या तो पूरा मानो, नहीं तो घर में वापस आ जाओ। क्यों आधा इधर आधा उधर? ऐसे थोड़ी करना चाहिए। अब मुगलों को वक्फ का अधिकार नहीं,
मजार, दरगाह, पक्का कब्रिस्तान हराम है, वो भी वक्फ हो नहीं सकता। हिंदू जो कुछ किए हैं ऑलरेडी उसका रजिस्ट्रेशन है। और अगर आप ये कह रहे हो कि नहीं वक्फ बाई यूजर चलेगा, एक शब्द है वक्फ बाई यूजर, मैं समझा देता हूं। वक्फ बाई यूजर का मतलब जहां से वो यूज कर रहे थे वो वक्फ हो गया। तो अगर वक्फ बाई यूजर चलेगा तो मठ बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? मंदिर बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका शमशान बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका गुरुकुल बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका अखाड़ा बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपका गुरुद्वारा बाई यूजर क्यों नहीं चलेगा? आपकी गौशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी यज्ञशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी धर्मशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी वैद्यशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी योगशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? आपकी व्यायामशाला बाई यूजर क्यों नहीं होगी? मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों से आग्रह कर रहा हूं, अगली सुनवाई पे वक्फ बाई यूजर के पे बात करते समय इस बात का ध्यान रखें, उधर तो केवल वक्फ बाई यूजर है, यहां 20 तरीके के बाई यूजर हैं। और हिंदुओं के साथ थर्ड क्लास का बिहेवियर न करें। हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान के कारण हिंदू है और हिंदू के कारण हिंदुस्तान है, और हिंदू मेजॉरिटी में है, इसलिए संविधान है। जहां हिंदू खत्म हो जाते हैं वहां संविधान को कोई पूछता उछता नहीं है, इसलिए इस बात का याद रखें। और मैं वैसे भी एग्जांपल दे दूं, गांधीवादी इस बात को अच्छी तरीके से समझ लें कि गांधी जयंती और गांधी जी की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। अंबेडकरवादी अच्छी तरीके से समझ लें कि बाबा साहब अंबेडकर की जयंती और बाबा साहब अंबेडकर की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने विभाजन के बारे में क्या कहा था, कन्वर्टेड हिंदुओं के बारे में क्या कहा था, इसको पढ़ना है तो उनकी किताब है पार्टीशन ऑफ इंडिया, उसको पढ़ लीजिए। उसमें बहुत साफ साफ लिखा है वो क्या कहते हैं। ये जो गंगा जमनी तहजीब और भाईचारा, इसके 12 पूरा डिटेल उसमें लिखा हुआ है। समाजवादी अच्छी तरीके समझ लें कि लोहिया की जयंती और लोहिया जी की पुण्यतिथि केवल हिंदू ही मनाते हैं। और हमारे कांग्रेसी भाई भी अच्छी तरीके समझ लें कि नेहरू जी की जयंती केवल हिंदू ही मनाते हैं, बाकी जगह जयंती नहीं मनाई जाती, क्योंकि बाकी जगह जयंती और पुण्यतिथि मनाना भी हराम है। तो ये जो समाजवाद चल रहा है, ये अंबेडकरवाद चल रहा है, जो गांधीवाद चल रहा है, जो पेरियारवाद चल रहा है, ये जितने तरीके के वाद चल रहे हैं वो इसीलिए चल रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक है। पाकिस्तान में गांधीवाद, पेरियारवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद कुछ चलता है क्या? जोर से बोलिए जरा। बांग्लादेश में गांधीवाद, नेहरूवाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद और कोई समाजवाद चलता है क्या? ये सारा वाद यही चल रहा है क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। इसलिए संविधान को बचाना है तो हिंदुओं की संख्या घटने ना पाए, यह देखना सरकार की भी ड्यूटी है और सुप्रीम कोर्ट की भी ड्यूटी है। जिन लोगों ने संविधान की शपथ लिया है, सांसद, विधायक, मंत्री, जज, गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट के जज, इस बात का ध्यान रखें, ये संविधान, ये सेकुलरिज्म, ये इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो कुछ चल रहा है ये तभी तक चल रहा है जब तक हिंदू बहुसंख्यक है। अब संजोग देखिए आप क्या हुआ। सबसे पहला वाला वक्फ एक्ट बनाया जिन्ना ने 1913 में, बाद में उसमें थोड़ा और बदलाव किया 1923 में। उस समय संविधान था क्या जब वक्फ एक्ट बना था? जोर से बोलिए। नहीं। पार्लियामेंट थी क्या? नहीं। जिन्ना ने अपनी बात किया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने कानून बना दिया। भाई वो राजा थे, वो कुछ भी कर सकते थे, मजहब के आधार पर बना सकते थे, वो किया उन्होंने। जिन्ना के 1913 वाले कानून से और जो 1954 तक चला, भारत में टोटल वक्फ प्रॉपर्टी हुई 50,000 एकड़। दूसरे शब्दों में कहिए कि 500 साल की मुगलों की गुलामी और 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी, 700 साल की पूरे गुलामी के दौरान वक्फ प्रॉपर्टी कितनी थी? जोर से बोलिए नहीं बंद कर दूंगा। 50,000 एकड़। और संविधान लागू होने के बाद जब नेहरू जी ने 1954 में कानून बनाया
इंदिरा गांधी ने उसको मजबूत किया, राजीव गांधी ने मजबूत किया, नरसिम्हा राव ने और मजबूत किया, मनमोहन सिंह ने और मजबूत किया, तो वक्फ प्रॉपर्टी हो गई 40 लाख एकड़। 700 साल की गुलामी में जिन्ना के कानून के बाद कितनी जमीन? 50,000 एकड़। संविधान लागू होने के बाद, देश आजाद होने के बाद 75 साल में जमीन हो गई 40 लाख एकड़। जिन्ना के कानून में 50,000 एकड़, नेहरू के कानून में 40 लाख एकड़, 80 गुना जमीन बढ़ गई। और आप लोगों को पता ही नहीं चला। पता इसलिए नहीं चला, डाटा पहले फ्री नहीं था। पहले 300 रुपए के 1 GB मिलता था। धन्यवाद दूंगा अंबानी जी को, जिन्होंने पहले डाटा के खेल में सबसे पहले आगे आए, फ्री करना शुरू किया। अंबानी ने फ्री किया तो एयरटेल वालों ने भी कर दिया, फिर बाकी उन्होंने भी कर दिया। नतीजा ये हो गया कि सांसदों, विधायकों, जजों का पाखंड आप लोग समझने लग गए, उनकी झूठ आप पकड़ने लग गए। अगर आप इसको देशों के हिसाब से देखिए, मालदीव का क्षेत्रफल 75,000 एकड़ है और भारत में वक्फ बोर्ड ने कितनी जमीन पे दावा ठोक रखा है? लगभग 50 मालदीव बन जाएगा भारत में वक्फ बोर्ड की जमीन पे। सिंगापुर का क्षेत्रफल 1,80,000 एकड़, वक्फ बोर्ड ने कितना दावा ठोका? जोर से बोलिए, याद रहे, परमानेंट मेमोरी। 40 लाख एकड़, यानी 22 सिंगापुर बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। बहरीन 1,90,000 एकड़, तो लगभग 21-22 बहरीन बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। हांगकांग 2,00,000-2.5 लाख एकड़, यानी 15-16 हांगकांग बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। डेनमार्क 3.5 लाख एकड़, तो लगभग 12-13 डेनमार्क बन जाएगा। फिनलैंड 4 लाख एकड़, यानी 10 फिनलैंड बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। मॉरिशस 5 लाख एकड़, यानी 8 मॉरिशस बन जाएगा वक्फ बोर्ड की जमीन पे। लग्जमबर्ग 6 लाख एकड़, साइप्रस 8 लाख एकड़, जॉर्जिया 9 लाख एकड़, और वक्फ बोर्ड के पास इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है। लेकिन जब उस दिन मैटर लगा तो आया कौन इस नए वाले कानून को चैलेंज करने? हाँ, अब इसमें 2 बातें हैं। सिब्बल साहब इसको लीड कर रहे थे। सिब्बल साहब के बारे में बता दूं, उनके पिताजी अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग, व्यापार सब कुछ पाकिस्तान में छोड़ के भाग के आए थे। लेकिन बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हमारे लिए तो अपीयर करेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास तो पैसा ही नहीं। हम तो आप लोगों के दिए हुए दान से कैसे करके अपना घर चला लेते हैं। हमारे पास इतना पैसा कहाँ कि मैं सिब्बल साहब को अपने लिए खड़ा कर सकूं। हाँ, उनके पास पैसा है, विदेशों से फंडिंग आ रही है, खाड़ी देशों से आ रही है, भारत के अंदर ड्रग का पैसा है उनके पास, वक्फ बोर्ड की जमीनों का पैसा है, किराया आ रहा है, उससे वो खड़ा कर रहे। दूसरे वकील कौन? सिंघवी जी। 2000 साल पहले दुनिया का सबसे भव्य भगवान पार्श्वनाथ का मंदिर मुल्तान में बना था। मुल्तान में सारे के सारे जैन रहते थे। 1947 में वहां के सारे जैनियों को अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान, उद्योग व्यापार छोड़ के भागना पड़ा। आज उस मुल्तान के पार्श्वनाथ मंदिर में नौकार मंत्र नहीं होता, अब वहां नमाज पढ़ी जाती है, वहां मदरसा चलता है। मैं सिंघवी साहब को अब क्या कहूं, 50 करोड़ के आसपास साल में टैक्स देते हैं वकालत के। अगर एक केस छोड़ देते तो उनका कोई नुकसान नहीं हो जाता, उनका हीमोग्लोबिन डाउन नहीं हो जाता, या वो गरीब नहीं हो जाते। लेकिन उन्होंने केस लिया। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा। ऐसे मेरी अनेक PIL है। और जब मैं अपने आप को वहां घिरा हुआ देखता हूं, हम 3-4 लोग खड़े हो जाते हैं, उधर से 50-50 लोग। एक मेरी प्लेस ऑफ वर्शिप पेट की PIL, उसमें तो 150 लोग खड़े हो जाते हैं। तो मैं सोचता हूं कि हम गुलाम क्यों हुए थे। जब जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में हर हफ्ते इस बात का एहसास होता है कि हम गुलाम क्यों हुए थे। बाबर की संख्या बढ़ रही है, हुमायूं की संख्या बढ़ रही है, गजनी की संख्या बढ़ रही है, गोरी की संख्या बढ़ रही है, औरंगजेब की संख्या बढ़ रही है, खिलजी की संख्या बढ़ रही है, लेकिन साथ साथ जयचंदों की भी संख्या बढ़ रही है।
ये लड़ाई हारने का कारण यही पहले भी रहा होगा, क्योंकि ये लड़ाई हारने, हालांकि अब हारेंगे नहीं, अब तो जीते जी तो नहीं हारेंगे, लेकिन मुझे एहसास होता है कि पहले क्या हुआ होगा, हमारे ऊपर कब्जा क्यों हुआ होगा, चंद विदेशी आके हमारे ऊपर कैसे उन्होंने कब्जा कर लिया होगा।